माय स्टूडेंट, आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस फॉर योर टेस्ट ओनली, नॉन कडेटा दे रखा है, कडेटा नहीं दे रखा है। नेक्स्ट वीक कडेटा, क्लियर? कडेटा नेक्स्ट वीक आएगा। टेस्ट ओनली नॉन कडेटा दे रखा है, कडेटा नहीं दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट वीक नॉन कडेटा आएगा। कडेटा नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक क्या आएगा? नॉन कडेटा क्वेश्चन आएगा। अरे आपको हेमी कडेटा, ठीक है? इस वीक कडेटा नहीं दिया जाएगा, कडेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। कडेटा आज कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में दे दूंगा, इस वीक में नहीं दूंगा। इस वीक ओनली एनिमल किंगडम, इस वीक कडेटा क्वेश्चन दिया जाएगा, कडेटा क्वेश्चन नेक्स्ट वीक। कडेटा आज कंप्लीट हो जाएगा तो विशेष में एक क्वेश्चन आता है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। कैटलाइनस फिश एंड बनी फिश कौन सा है, क्या क्या कैरेक्टर है कैटलाइनस फिश का, बनी फिश का क्या कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एंट्रेंस में आता है, कोई भी टेस्ट में। तो दो टाइप का फिश है, एक होगा कैटलाइनस फिश, कैटिलागिनस फिश। कैटलिस की तरह बना होता है, उसका एंडोस्केलेटन कैटलिस, एंडोस्केलेटन जो है कैटलिस, हाँ, जो कांटा कांटा है ना, कैटलिस कांटा जो, इसलिए वो फिश बहुत लोग खाते हैं क्योंकि कांटा ज्यादा नहीं है, कैटलिस है ना, कैटलिस। हम जो फिश खाते हैं वो बनी फिश है, सुना होगा, कैटला, लबियो, लबियो, रोही, रोहू, भाकुर। सो दिस इज द बोनी फिश, इसमें कांटा है लेकिन खाते हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं खाते क्योंकि बहुत ज्यादा कांटा रहता है। बोनी फिश, कांटा कांटा फिश, वो है बोनी फिश। ये बोनी फिश जो है, ओके, दोनों का जो जूलॉजिकल फॉर्म है, कैटलागिनस को कहते हैं कॉन्ड्रिक थाइसिस, कॉन्ड्रिक थाइसिस, थाइसिस। ये ऑस्टिक थाइसिस, दिस इज ऑस्टिक थाइसिस। ये कॉन्ड्रिक थाइसिस, ये ऑस्टिक थाइसिस। कैटलागिनस फिश कॉन्ड्रिक थाइसिस, बोनी फिश ऑस्टिक थाइसिस। ऑस्टिक मीन्स बोनी, ऑस्टिक मीन्स बोनी, ऑस्टिक, ऑस्टिक मीन्स बोनी। कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक मीन्स कैटलिस, कॉन्ड्रिक मीन्स कैटलिस, कॉन्ड्रिक थाइसिस दैट इज इन द कैटलिस। देख लीजिए, ये एक कैटलिस है, दिस इज द कैटलिस, है कि नहीं? ये देखो, ये कैटलिस, इसके पास सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, कैटलिस होता है सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। ये कैटलागिनस फिश, कैटलिस, कॉन्ड्रिक मीन्स कैटलिस, कैटलिस, ऑस्टिक मीन्स बोन, ठीक है? तो उसका पर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो दोनों का याद हो जाएगा। डिफरेंशिएट करके कंपैरेटिवली करके याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ऐसे याद भूल जाओगे। सो स्टार्ट ना, यहाँ कैटलागिनस फिश रहेगा, यहाँ बोनी फिश रहेगा, ठीक है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। सो कैटलागिनस फिश बोनी फिश में डिफरेंशिएट पूछा ही जाता है। नाउ सी, ये कैटलागिनस फिश जो है एक्सक्लूसिवली मैराइन, दिस इज एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये पूरा नोनी पानी में मिलेगा, एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये सम आर फ्रेश वाटर, सम आर मैराइन, ठीक है? सम आर मैराइन, मैराइन जो है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल मैराइन जो है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ये एक फिश है हिप्पोकैम्पस, ये दैट इज नोन एज सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। और एक एक्जोसिटस, याद रख लीजिए, एक्जोसिटस, फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश मतलब फिश को जब पकड़ोगे वो थोड़ा सा जंप करेगा, कूदा मारेगा, मतलब थोड़ा सा 10 फीट तक, माने 10 फीट नहीं, 5-6 फीट ऐसे जंप कर लेगा, थोड़ा सा जंप करेगा, कूदा मारेगा, है ना? उसको पकड़ते ही वो जंप कर लेगा, इसलिए कहते हैं फ्लाइंग फिश। ऐसा नहीं कि आकाश में, स्काई में उड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। फ्लाइंग फिश मतलब जंप मारेगा, सो जंप करेगा। एक्जोसिटस होता है फ्लाइंग फिश। तो ये पूछा जाता है, एक्सक्लूसिव मैराइन मतलब सल्टी वाटर में दो फिश है, ये मैराइन है, मैराइन फिश, ओनली सल्टी वाटर, सल्टी वाटर फिश, सल्टी वाटर फिश,
बनी फिश में पूछा था, बनी फिश दो एग्जाम्पल दो, सल्टी वाटर बनी फिश। सो याद रख लीजिए, हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोसिटस। हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्स एंड एक्सोसिटस होता है फ्लाइंग फिश। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है मेराइन बनी फिश कौन सा है? मेराइन बनी फिश, मेराइन ऑस्ट्रिकथाइसिस। व्हिच आर द मेराइन ऑस्ट्रिकथाइसिस? सो क्लिक ऑन हिप्पोकैम्पस एंड एक्सोसिटस। क्लियर? एंड फ्रेश वाटर बनी फिश, ये तो आपको पता है, फ्रेश वाटर बनी फिश ये पता है आपको। फ्रेश वाटर बनी फिश ये यू नो वेरी वेल। फ्रेश वाटर बनी फिश जो है कैटला कैटला भाकुर और लाबियो रोहिता रोही। कैटला 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 भाकुर, कैटला कैटला भाकुर माछ एंड लाबियो रोहिता, लाबियो रोहिटा रोहू, ये रोहिटा लाबियो रोहिटा, लाबियो रोहिटा रोहू, लाबियो रोहिटा रोहू, ये फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी, इसमें बनी फिश कुछ एक्वेरियम बनी फिश होता है, वो फ्रेश वाटर भी कहलाएगा। एक्वेरियम बनी फिश, राइट डाउन, एक्वेरियम बनी फिश। एक्वेरियम मतलब घर में एक्वेरियम रखते हैं तो एक्वेरियम में उसको रखा जाता है, एक्वेरियम बनी फिश से, लेकिन वो फ्रेश वाटर कहलाएगा। एक्वेरियम बनी फिश जो है ये भी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर नॉर्मली ये फ्रेश वाटर का। एक होता है बीटा, ये पूछा जाता है बीटा दैट इज द फाइटिंग फिश, ये हमेशा दूसरा फिश के साथ लड़ता है, इसलिए उसको कहते हैं फाइटिंग फिश। ये दूसरा फिश को मारेगा, किसको? उसका अंदर कोई भी फिश रहेगा ना उसको सबको मार देगा वो। तो बीटा, बीटा मतलब फाइटिंग फिश, बीटा BETTA, सॉरी BETTA, BETTA बीटा, बीटा BETTA, बीटा मतलब फाइटिंग फिश। और एक परी माछ है एंजल फिश, उसका ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप देखा होगा, चौड़ा सा फिश है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप होगा, ऐसे चौड़ा सा फिश है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप रहेगा, ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप होगा, ऐसे व्हाइट स्ट्राइप रहेगा, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप रहेगा, ये उसका फिन्स रहेगा, देखा होगा, परी माछ कहते हैं, नहीं परी माछ देखा ही नहीं, इस टाइप का थोड़ा सा चौड़ा है ना, वो एंजल फिश बहुत फ्लैट फिश है, फ्लैट फिश देखा नहीं, बहुत चौड़ा सा फ्लैट फिश रहेगा, परी माछ बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट देखा नहीं, इसे चौड़ा रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप टाइप का रहेगा, परी माछ कहते हैं। दैट इज द परी माछ, एंजल फिश कहते हैं, एंजल फिश, उसको एंजल फिश मतलब परी माछ। दैट इज द टेरोफाइलम, पी रिमेन साइलेंट, टेरोफाइलम, पी साइलेंट रहेगा, टेरोफाइलम रहेगा। इसको एक्वेरियम फिश कहते हैं। ओनली आपको मेराइन बनी फिश बहुत ज्यादा पूछता है। मेराइन बनी फिश होता है दो, तो है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, समुद्र हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स घोड़ा माछ कहते हैं उसको, हिप्पोकैम्पस, और एक होता है एक्सोसिटस। बाकी तो फ्रेश वाटर फिश आप खाते हो, मालूम हो जाए, कैटला, लाबियो, कैटला होगा, भाकुर, लाबियो, रोही, ये एक्वेरियम फिश। ये पूछा जाता है इसी से, फाइटिंग फिश कौन सा है? व्हिच इज ए फाइटिंग फिश दैट फाइट विथ अदर फिश? बीटा मानना, बीटा BETTA बीटा। व्हिच इज ए टेरोफाइलम, टेरोफाइलम क्या होता है? एक फिश होता है टेरोफाइलम। उस टाइम क्या है कि ये वर्ड देख के घबराहट हो जाता है आदमी, क्या है कि अरे टेरोफाइलम क्या होता है, व्हाट इज टेरोफाइलम? दैट इज एंजल फिश, क्लिक ऑन एंजल फिश। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेरोफाइलम आपको न्यू लगेगा, अरे ये क्या होता है, फिश होता है, इस टाइप का क्या है, टेरोफाइलम क्या होता है? तो डायरेक्ट याद रखना, एंजल फिश को टेरोफाइलम कहते हैं। एंजल फिश को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देगा, टेरोफाइलम, बेलेनोप्टेरा, कुछ मामल का नाम दे देगा, माक्रोपस, टेरोफाइलम, एप्नोडाइट्स, डेल्फिनस, तो टेरोफाइलम, टेरोफाइलम होता है एंजल फिश। ओके, इसमें एक्सक्लूसिव मेराइन फिश जो है, देखो ये जो फिश है सब ट्रू फिश है, ये कोई फॉल्स फिश नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टाइस एंड ऑस्ट्रिकटाइस दे आर द ट्रू फिश, ये माने सब ट्रू फिश है।
जैसे घोड़ा माछो देखा आपने, सी हॉर्स, दैट इज ट्रू फिश। ओके, ये मेराइन फिश में आपको याद रखना पड़ेगा। शार्क आप तो याद कर क्या होगा, शार्क, शार्क छोटा छोटा शार्क देखा होगा, घर में भी सजावट एक्वेरियम में रखते छोटा शार्क है ये, लेकिन उसका नाम है स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन। लेकिन ये तो शार्क एक्सक्लूसिव मैरिन होता है, एक्सक्लूसिव मैरिन, लेकिन ये लूनी पानी में रहेगा, एक्सक्लूसिव मैरिन, ये एक्सक्लूसिव मैरिन फिश होता है सभी। उसका जितना सब फिश है, कॉन्ड्रिकथाइसेस, कैटलाइगनस फिश, सब मैरिन होगा, सब मैरिन होगा। कैटलाइगनस फिश सभी मैरिन होते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता है, सब मैरिन होता है। तो और एक बड़ा फिश है ग्रेट व्हाइट शार्क, बहुत बड़ा शार्क है, जो कि बोलता है कि दूसरा फिश को भी लड़ता है, दूसरा एनिमल को भी लड़ता है, ह्यूमन बीइंग को भी शार्क अटैक करता है, दोनों बड़ा शार्क है। तो ये उसका नाम है ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये बड़ा शार्क है। और कार्कारोडन, कार्कारोडन, कार्कारोडन उसको कहते हैं कार्कारोडन, दैट इज द कार्कारोडन। ओके, कार्कारोडन, 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 कार्कारोडन होता है ग्रेट व्हाइट शार्क, बड़ा शार्क को कहते हैं कार्कारोडन, बहुत बड़ा शार्क, दैट इज द कार्कारोडन, कार्कारोडन, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये हमेशा दूसरा फिश व दूसरा एनिमल व ह्यूमन बीइंग के साथ लड़ता है ये बहुत। और एक क्वेश्चन पूछाता है इलेक्ट्रिक ईल फिश, ये भी आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ईल, जिसको हम कहते हैं टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे फिश भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे फिश, ये फिश है इलेक्ट्रिक रे फिश, इलेक्ट्रिक रे फिश, इलेक्ट्रिक रे फिश याद रखना, ये इलेक्ट्रिक रे फिश है, इलेक्ट्रिक रे फिश। ओके, इलेक्ट्रिक रे फिश, दैट इज द इलेक्ट्रिक रे फिश। सो यहां पर याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक रे फिश, याद रख लीजिए इलेक्ट्रिक रे फिश। इलेक्ट्रिक और भी एक के नाम है टॉर्पीडो, दिस इज नोन एज टॉर्पीडो ऑल्सो, यू कैन से दैट इज नोन एज टॉर्पीडो, यू कैन से दैट इज टॉर्पीडो। और एक नाम है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। एक क्वेश्चन पूछाता है व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिक रे फिश, क्लिक ऑन टॉर्पीडो, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिक ईल फिश, टॉर्पीडो, याद रखना पड़ेगा। टॉर्पीडो को और क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश भी कहते हैं। और एक नाम लिखो, देखो कितना और आ रहा है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश, इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश कहते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। क्यों उसको इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश कहते हैं, जब उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो आपका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इनएक्टिव कर देगा, तो आपको लगेगा कि करंट लग रहा है। करंट मतलब क्या है, जैसे करंट को आप चार्ज होता है, करंट पकड़ते हो हाथ, जब बोलते हैं कि नहीं करंट लग रहा है, कोई वायर को टच करते हो, तो उसी में तुमको ऐसा नहीं कि वो रहेगा तो पानी करंट हो जाएगा हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज एक्चुअल थिंकिंग, ऐसे मत कीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिश को पकड़ते ही आपका ये कालुआ समझते हैं पैरालाइज हो जाएगा, आप छोड़ दोगे, आपको झटका लगेगा कि हम मेरे को करंट लग रहा है क्या, वो पकड़ते ही आपको करंट लगेगा, जैसे मतलब झटका लगेगा, इसलिए वो पकड़ते ही तुम छोड़ दोगे, क्योंकि आपका जो नर्व्स है वो इनएक्टिव हो जाएगा, नर्व्स पैरालिसिस हो जाएगा उसी समय तक, उसी समय, उसका तो और कुछ नहीं लगेगा, फिर उसका छोड़ने के बाद छोड़ देता और क्या। तो इसलिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश, इलेक्ट्रिक करंट जैसे लगता है ऐसे लगेगा। एंड और एक ट्राइगन है, ट्राइगन ये स्टिंग करेगा, स्टिंग रे कहते हैं, स्टिंग रे फिश, स्टिंग रे फिश, ट्राइगन स्टिंग रे। और एक प्रिस्टिज है नंबर 5, प्रिस्टिज, प्रिस्टिज नंबर 5 में लिखिए, प्रिस्टिज नंबर 5, प्रिस्टिज नंबर 5, प्रिस्टिज, दैट इज द सॉ फिश। ये इसका पर भी क्वेश्चन आता है, सॉ फिश कौन सा है, प्रिस्टिज, याद रखिए प्रिस्टिज सॉ फिश है, प्रिस्टिज जो है सॉ फिश है, क्लियर, प्रिस्टिज सॉ फिश, इस टाइप का प्रिस्टिज, इस टाइप का आएगा, इस टाइप का फिश, सॉ फिश है, दा टाइप का। ओके,
So prestige is sufficient. So next we will see उसका पर और क्या क्या। ये तो कंप्लीट हो चुका है कैटलेगनस फिश बॉनीफिश का कैरेक्टर। अभी हम आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टर। नाउ सी द कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर अभी देखना पड़ेगा। कैरेक्टर क्या है? ये कैटलेगनस एंडोस्केलेटन है। सी द कैरेक्टर कैटलेगनस एंडोस्केलेटन। यू से कैटिलैगिनस एंडोस्केलेटन। कैटिलैगिनस एंडोस्केलेटन क्या कि कैटिलैगिनस फिश इसलिए कहते हैं कैटिलैगिनस एंडोस्केलेटन। ये बोनी एंडोस्केलेटन है। नाउ कम टू द कैरेक्टर बोनी एंडोस्केलेटन। कम टू द कैरेक्टर बोनी एंडोस्केलेटन। कैरेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हैबिटेट याद किया तो कैटिलैगिनस फिश कैटिलेज की तरह बना होता है, बोनी फिश बोनी एंडोस्केलेटन है। कैटिलैगिनस फिश जो है ये विविपारस होता है। रिप्रोडक्शन हमारा टाइप का रिप्रोड्यूस द यंग वंस विविपारस है। विविपारस मीन्स मेल कपलेट किया फीमेल को, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज एग नहीं जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीचर्स, फिर ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा। तो उसका रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विविपारस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये उसका पर लिख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विविपारस है। विविपारस मीन्स directly that produce the young ones. Viviparous means directly human being जैसे produce the young ones। ये फर्टिलाइज्ड एग देगा नहीं, इसमें फर्टिलाइज्ड एग बनेगा नहीं। मेल फीमेल को कपलेट किया डायरेक्ट जाइगोट बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो हो जाएगा, एम्ब्रियो फीचर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इन्फेंट्स जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होगा। सो ये विविपारस है। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ओविपारस, फर्टिलाइज्ड एग देगा। ये फर्टिलाइज्ड एग देगा। ओविपारस मीन्स दैट प्रोड्यूस द फर्टिलाइज्ड एग, दैट प्रोड्यूस फर्टिलाइज्ड एग, प्रोड्यूस फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग होने के बाद ऑफस्प्रिंग निकलेगा। फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग होगा, फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग होने के बाद ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन होगा। एंड कैटिलैगिनस एंडोस्केलेटन जो है स्विम ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इसलिए देखना। और स्विम ब्लैडर, और स्विम ब्लैडर ये एयर ब्लैडर रहेगा। बोनी फिश में एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट। स्विम ब्लैडर रहेगा, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट। इसमें एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर रहेगा। तो देखा होगा एयर ब्लैडर, देखो ऐसे तुम कभी मछली लेकर आते तो ऐसे एयर ब्लैडर रहता है, व्हाइट टाइप का। नहीं व्हाइट है, उसको तुम बर्स्ट करते हो, मजा लगता है। नहीं घर में अगर मछली काटते हैं कोई मम्मी यार कोई, और उसको एयर ब्लैडर को निकालते हो, उसको अच्छी तरह से बम टाइप का मतलब फटाते हो उससे। नहीं थोड़ा सा ऐसे एयर ब्लैडर रहता है ना। एयर ब्लैडर क्यों रहेगा? मछली को फ्लटिंग करने के लिए। मछली ऊपर आएगा, चाहे 1000 फीट पानी हो, ऊपर तैरना तैरेगा। और जैसे स्विमिंग करता है, कभी कभी थकान होता है, वो फ्लट करता है आराम से। फ्लटिंग और स्विमिंग में डिफरेंस है। स्विमिंग करना तुमको पता है, स्विमिंग संतरण करिए, पहरिया। और फ्लटिंग मतलब भासिया, वो क्या है कि बायोएंट से करेगा। स्विम ब्लैडर है ना, वो डूबेगा नहीं, आराम से फ्लट करेगा, पूरा बढ़िया तरीके से वो फ्लट करके चलता है। लेकिन इसमें शार्क अगर आएगा, उसको डर है कि वो तो स्विमिंग नहीं करेगा ना, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है, फ्लटिंग भी नहीं करेगा। वो डायरेक्ट कुछ समय तक आएगा, डायरेक्ट फिर नीचे चला जाएगा, वो 1000 फीट नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस नीचे स्विमिंग करेगा, क्योंकि फ्लट कर नहीं पाएगा, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है। इसलिए वो ऊपर बहुत कम आता है। शार्क मछली ऊपर क्यों कम आता है? क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर होगा तो फ्लटिंग करेगा, वो तो फ्लटिंग कर नहीं पाएगा ना, भासी पारिबनी। शार्क मछली केवे भी ऊपर भासीबनी। भासिब किए जो रोही भाकुर ये माने ऊपर भासिबे भासुथबे, कारण तांकर एयर ब्लैडर अच्छे। रोही भाकुर का जोड़ा अच्छे, रोही रोहू कैटला उनका एयर ब्लैडर है, दे कैन फ्लट,
बायोएंड से कर सकते हो, चाहे 1000 फीट पानी हो, चाहे 10,000 फीट पानी हो, ऊपर आके फ्लटिंग करेगी। लेकिन शार्क कर नहीं पाएगा। शार्क, टर्पीडो, ट्राइगन, सॉफिश, है ना, प्रिस्टिस, सॉफिश, ट्राइगन, टर्पीडो, इलेक्ट्रिक, यही सब क्या करेंगे, उन आएंगे और जल्दी ही पानी में आके देखा के फिर चले जाएंगे। तुम देखोगे ये शार्क आ गया, फिर वो नीचे चला जाएगा। शार्क नीचे कंटिन्यूसली मतलब रहेगा, क्योंकि ऊपर आएगा तो उसको स्विम करना पड़ेगा, उसको फ्लटिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर बहुत कम आता है, क्योंकि उसका एयर ब्लैडर नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्लाकॉइड स्केल्स है, प्लाकॉइड स्केल्स प्रेजेंट, इसमें प्लाकॉइड स्केल्स, इस टाइप का स्केल्स हो रहेगा। देखा कुछ मछली से डॉट डॉट टाइप का सब स्केल्स है। इसमें साइक्लोइड स्केल्स रहेगा, साइक्लोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स ऐसे ही रहेगा। देखो ये साइक्लोइड स्केल्स, ये माछोकाती, जिसको तुम बोलते हो माछोकाती, साइक्लोइड स्केल्स ऐसे माछोकाती रहेगा। लेकिन ये भी माछोकाती है, स्केल्स है, लेकिन तुमको लगेगा कि इसमें काती नहीं है। शार्क में देखना, शार्क में इस टाइप का स्केल्स नहीं, इस टाइप का स्केल्स आएगा, डॉट डॉट। जैसे तुम अगर उसका कवर निकालोगे तो बोलते काती तो नहीं निकल रहा है, स्केल्स कहाँ है? स्केल्स है, ये प्लाकॉइड है, इसका साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड मतलब इसे सर्कुलर है, सर्कुलर है, इसी तो साइक्लॉइड, इसी तो सर्कुलर, ये फिश है। लेकिन ये स्केल्स फिश का पर रहेगा। जिसे लगेगा कि नहीं है, ये लगेगा नहीं है, ये लग रहा है, ये माछोकाती है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका प्लाकॉइड स्केल्स मॉडिफाई अनफॉर्म टीथ, मॉडिफाई अनफॉर्म, जो बोलते हो ना प्रेस्टिज, सॉफिश, पावरफुल टीथ है उसका। ट्राइगन, टर्पीडो, शार्क, उनका टीथ बहुत मतलब पावरफुल थे। प्लाकॉइड स्केल्स कन्वर्ट होता है, मॉडिफाई अनफॉर्म पावरफुल टीथ, पावरफुल टीथ, प्लाकॉइड स्केल्स से टीथ बनेगा। प्लाकॉइड, उसका साइक्लॉइड स्केल से टीथ नहीं बनेगा, नो, इसका प्लाकॉइड स्केल से टीथ बनेगा। और उसका जो माउथ है, हमारा माउथ देखो, हमारा माउथ वेंट्रल पोजीशन, हमारा माउथ क्या है? वेंट्रल। और उसका माउथ है ये रोही कैटला, वही से रहेगा माउथ पूरा टर्मिनल, इसी तरह टर्मिनल पोजीशन। ये वेंट्रल पोजीशन, माउथ जो है वेंट्रल पोजीशन, माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन, वेंट्रल इन पोजीशन, माउथ वेंट्रल पोजीशन रहेगा। ये माउथ जो है टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल इन पोजीशन, माउथ जो है टर्मिनल इन पोजीशन। रोही और भाकुर माउथ जो होगा ऐसे रहेगा, ऊपर ऊपर की तरफ देखना, रोही भाकुर को देखो तब माउथ ऊपर उठेगा, माउथ है इसे टर्मिनल। लेकिन उसका माउथ जो है हमारा माउथ जैसे वेंट्रल, उसका माउथ भी वेंट्रल। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आइए, आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है कैटलैगनस फिश जो है, याद रख लीजिए, कैटलैगनस फिश का मेल जो है, इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसमें मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। मेल पोजेसेस कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल पोजेस कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ए पेयर ऑफ क्लैस्पर्स, ए पेयर ऑफ क्लैस्पर्स to copulate the female, to copulate the female। क्लास्पर्स जो है, क्लास्पर्स, 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 क्लास्पर्स प्रेजेंट एट
पेल्विक फिन्स, इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है। मेल में कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम। पानी में फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग हुआ, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन होगा, इसलिए उसको कहते हैं ओविपारस। कैटला कैटला लाइवियोरोहिटा, मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, पानी रे फर्टिलाइजेशन हब, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसका एक्सटर्नल, उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैटलाइगनस फिश हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, याद रख लीजिए, कैटलाइगनस फिश हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी फिश हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी फिश हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, बॉडी फिश हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कि बॉडी फिश में क्या होता है, जैसे रोही, भाकुर, माने मेल छोड़ देगा स्पर्म, मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, स्पर्म ओवम फ्यूजन होगा पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग होकर बच्चा होगा। लेकिन किसमें तो लार्वा नहीं है, देखो दोनों सेक्स सेपरेट है, इसमें भी मेल फीमेल सेपरेट है, इसमें भी मेल फीमेल सेपरेट। फिश में बाइसेक्सुअल नहीं होता है, फिश में मेल फीमेल हमेशा सेपरेट होता है। लेकिन हाँ, ये कैटलाइगनस फिश जो है, ये कैटलाइगनस फिश जो है, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, विपारस होगा। बॉनी फिश फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ओविपारस होगा। दोनों में सेक्स सेपरेट है। हाँ, इसमें क्लास्पर्स है, क्लास्पर्स पेल्विक फिन्स में आएगा, पेल्विक फिन्स होगा लास्ट में, जो कडल फिन्स के पास होता है पेल्विक फिन्स, ठीक है। जैसे एक फिश है, मैं बताता हूं, देखो ये एक फिश है, ये तो हो गया टेल फिन्स, टेल फिन, और कॉडल फिन कहते हैं, कॉडल, CAUDAL, कॉडल फिन। देखो ये एक फिन्स है, ये फिन्स को कहते हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल फिन। इसमें कुछ फिन रहेगा पीछे, ये लास्ट कडल फिन के पास, ये जो फिन्स है उसको कहते हैं पेल्विक, पेल्विक फिन। इस टाइप का ये भी, इसमें भी फिन्स रहेगा, पेक्टोरल, पेल्विक, कडल। क्या बोला, क्लास्पर्स रहेगा। क्लास्पर्स कहाँ रहेगा, क्लास्पर्स रहेगा, कहाँ रहेगा, क्लास्पर्स, क्लास्पर्स प्रेजेंट एट पेल्विक फिन्स। इसमें क्लास्पर्स नहीं है, इसमें क्लास्पर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्लास्पर्स होता है इस टाइप का, यहां पर ऐसे होता, ऐसे क्लास्पर्स होता। क्लास्पर्स अगर होता पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स के पास ऐसे क्लास्पर, दिस इज द क्लास्पर। लेकिन क्लास्पर्स नहीं है, क्लास्पर्स नहीं है, इसमें है। मेल में क्लास्पर्स है, मेल में क्लास्पर्स है। कैटलाइगनस फिश का मेल में क्लास्पर्स है, बॉनी फिश का मेल में क्लास्पर्स नहीं है, इसमें क्लास्पर्स नहीं है। ये जो क्लास्पर्स मैंने किया, ये क्लास्पर्स नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, फिशेस के बारे में कंप्लीटेड। और एक पॉइंट आप दे सकते हैं, एयर ब्लैडर तो बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गिल्स इसमें है, इसमें भी गिल्स है, गिल्स तो रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन गिल्स विदाउट अपर कोलम एंड गिल्स विथ अपर कोलम। इसमें गिल्स विदाउट अपर कोलम, इसमें गिल्स विदाउट अपर कोलम, अपर कोलम नहीं, गिल्स है, गिल्स अच्छी गिल्स है, लेकिन उसका जो अपर कोलम रहता है, जैसे तुम फ्रेश मछली कैसे पहचानोगे, उसका अपर कोलम को उठाते हो, देखा था गिल्स दिखाओ, पूरा रेड है ना, ये आज का फिश है। फिर तुम गिल्स देख के वो बोल दे नहीं, वो व्हाइटिश कलर है, लार लार हो गया, लाड़ो लाड़ो है, नहीं नहीं ये तो डार्क रेड कलर नहीं है तुम्हारा गिल्स, वो तो बहुत गंदा मछली है, ठीक है, नहीं 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 लेना है। तो गिल्स को देख के मछली फ्रेश या मछली ताजा या सड़ गया, वो गिल्स को देख के पहचान जाएगा। अगर गिल्स का कलर पूरा रेड है तो वो फ्रेश मछली है। गिल्स को देख के अगर तुम्हारा देखेगी रेड नहीं है, डार्क ब्राउनिश होके पूरा लाल लाल हो गया, व्हाइटिश आ गया, तो वो 4-5 दिन का सड़ा मछली दे रहा है। तो गिल्स को देख के मछली फ्रेश या
सड़ा पता चल जाता है। तो इसमें गिल्स को उठाने के लिए उसका पर एक ब्रेन में जो कैटलाइज है, इसमें अपर कुलम नहीं है, इसमें अपर कुलम है। गिल्स विथ अपर कुलम, गिल्स विथ अपर कुलम, गिल्स के साथ अपर कुलम रहेगा, गिल्स विथ अपर कुलम। ओके, फिश के बारे में कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। फिश इज नाउ कंप्लीटेड। तो उसका एग्जाम्पल पूछाता है बॉनी फिश, और एग्जाम्पल के साथ जैसे लोकल नेम, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश कौन सा है, टॉर्पीडो मारा। स्टिंगरे कौन सा है, ट्राइगन। ग्रेट व्हाइट शार्क किसको कहेंगे, कार्कारोडन। और लोकल जो शार्क है स्कोलियोडन। अच्छा, शार्क मछली से क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना एक्सटर्नल, इंटरनल। एंड बोनी फिश क्या होता है, एक्सटर्नल। अच्छा, शार्क मछली क्या होता है, विविपारस ना ओविपारस, विविपारस। अच्छा, कैटलैगनस फिश यदि अगर विविपारस हुआ तो बोनी फिश क्या होगा, ओविपारस। अच्छा, कैटलैगनस फिश पूरा टोटल मेराइन या फ्रेश वाटर, टोटली मेराइन कैटलैग्स, हाँ टोटली जितना सो कैटलैगनस फिश देखो, 100 फिश, बात इसको कहते हैं प्रिस्टिस, स्टिंगरे या दैट इज नोन एज ट्राइगन, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन और इलेक्ट्रिक ईल, ये सब भी कैटलैगनस फिश एक्सक्लूसिवली मेराइन सल्टी वाटर। लेकिन बोनी फिश जो है 3 टाइप का वेराइटी का होता है, सल्टी वाटर होता है, कुछ मेराइन जो बोलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होता है। अच्छा, एक्वेरियम भी होता है कुछ। एक्वेरियम में 2 फिश है, बीटा लड़ाई करता है कि नहीं, फाइटिंग फिश कौन है, बीटा। और टेरोफाइलम कौन है, टेरोफाइलम ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप, एंजल फिश है ना। अच्छा ठीक है, हिप्पोकैम्पस को क्या कहेंगे, सी हॉर्स। एंड एक्सोसिटस होता है फाइटिंग फिश ना फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस, यस एक्सोसिटस होता है फ्लाइंग फिश, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और टेरोफाइलम को क्या कहेंगे, फाइटिंग फिश ना एंजल फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, परी माछ, नाम है परी, परी टाइप का लगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप, सुंदर लगेगा वो माछ। आजकल तो डिफरेंट फिशेस आप देख रहे हो, गोल्डन फिश, बहुत डिफरेंट टाइप का फिश देख रहे हो, लेकिन ये एक टाइप का ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप का आता है, उसको कहते हैं परी माछ। क्या है कि ठीक है, ओके। तो स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर क्या करेगा, फ्लटिंग करेगा। तो एयर ब्लैडर बोनी फिश में है ना कैटलैगनस फिश में है, बोनी। एयर ब्लैडर किस में नहीं है, अच्छा गिल्स विदाउट अपर कुलम, गिल्स विथ अपर कुलम, प्लाकार्ड स्केल्स, कैटलैगनस फिश। अच्छा, साइक्लोइड स्केल्स, ऐसे ऐसे साइक्लोइड स्केल्स, ऐसे साइक्लोइड स्केल्स बोनी फिश, ऐसे साइक्लोइड स्केल्स होगा बोनी फिश। तो कौन सा बोनी फिश नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शंस दो, ऑप्शन सर कौन सा बोनी फिश नहीं है, बोनी फिश नहीं है, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, बीटा, फाइटिंग फिश, शार्क। तो शार्क कीजिए कैटलैगनस फिश। कौन सा कैटलैगनस फिश नहीं है, शार्क, प्रिस्टिस, ट्राइगन, टॉर्पीडो, कार्कारोडन, एंजल फिश। एंजल फिश नहीं है, बट टेरोफाइलम, टेरोफाइलम बा एंजल फिश, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। हाउ ए कैटलैगनस फिश इज फार डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बोनी फिश, और उल्टा दो, हाउ ए बोनी फिश इज फार डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कैटलैगनस फिश। तो दोनों का कैरेक्टर मालूम होना चाहिए। अगर तुमने बोला कैटलैगनस फिश में ऐसा क्या है जो बोनी फिश में नहीं है, तो कैटलैगनस फिश जो है वो विविपारस करता है, बोनी फिश नहीं करता है। कैटलैगनस फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, कैटलैगनस फिश बोनी फिश नहीं करता है। कैटलैगनस फिश का प्लाकेड स्केल्स है, बोनी फिश का नहीं है, साइक्लोइड है। कैटलैगनस फिश का गिल्स विदाउट अपर कुलम, कैटलैगनस फिश का नहीं। कैटलैगनस फिश का कैटलैगनस एंडोस्केलेटन, बोनी फिश का बोनी एंडोस्केलेटन। कैटलैगनस फिश एक्सक्लूसिव मेराइन होता है, बोनी फिश नहीं होता है एक्सक्लूसिव मेराइन। कुछ बोनी फिश मेराइन भी होता है, कुछ बोनी फिश फ्रेश वाटर भी होता है, जैसे कैटला कैटला लाइबेरियोटा पूछा जाएगा। फ्रेश वाटर बोनी फिश कौन सा है, तो कैटला कैटला लाइबेरियोटा। तो फिर पूछा जाएगा बोनी फिश एक्सक्लूसिव मेराइन बोनी फिश कौन सा है, एक्सक्लूसिवली मेराइन बोनी फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स एंड होता है एक्सोसिटस बा फाइटिंग फिश। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। और कभी भी पूछा है स्टिंगरे, ये कौन सा है,
इलेक्ट्रिक रे ना प्रिस्टिस ना टॉर्पीडो ना ट्राइगन, ट्राइगन। अच्छा इलेक्ट्रिक ईल, ट्राइगन को कहेंगे या टॉर्पीडो कहेंगे, टॉर्पीडो। अच्छा कार्कारोन क्या होता है, शार्क को कहेंगे या ग्रेट व्हाइट शार्क, ओके ग्रेट व्हाइट शार्क। दा फिश कौन सा है, सॉ फिश, प्रिस्टिस, सॉ फिश, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस, ये मैच द कॉलम देता है, प्रिस्टिस सॉ फिश टॉर्पीडो, इस टाइप का क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स मैमल्स। आज टॉपिक खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, विद इन हाफ एन आवर, ठीक है। कंपेरेटिवली कर लो, कंपेरेटिवली करने में याद हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी ले लेंगे। साथ जेनेटिक्स पार्ट 1 खत्म हो गया ना, चल रहा है जेनेटिक्स, चल रहा है ना, पार्ट 1 ना पार्ट 2, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हाँ खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस डीएनए रेप्लिकेशन, ओके पार्ट 1 खत्म हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शंस नहीं हुआ, उसके बाद पार्ट 2 जाएंगे। ये हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मेंडल्स लॉ चल रहा होगा, मेंडल्स लॉ, प्लियोट्रोपी एंड आल्सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, नहीं am I right please, law of segregations and law of dominance, codominance and multiple alleles, first law that is the नहीं मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, सेग्रीगेशंस, एंड इसके बाद ये डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम नहीं हुआ है, फिनाइलकेटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, अच्छा ओके वो हो जाएगा। पीडिग्री एनालिसिस विथ मेंडल्स लॉ, दैट इज द डिजीज, ओके। सो नेक्स्ट वी विल से अबाउट एम्फीबिया, उसका कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगा, तो ये कंपेयर हो जाएगा एम्फीबिया। उसके बाद ये रेप्सिलिया देख लीजिए, कंपेरेटिव स्टडी जरूरी है, क्या है कि कभी मैच तक कलम दे देगा कंपेरेटिवली, कभी कभी टैबुलेशन फॉर्म में क्वेश्चन देगा। ये डुअल लाइफ है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। डुअल लाइफ मीन्स हैबिटेट जो है, हैबिटेट डुअल लाइफ, ये वाटर एंड लैंड हैबिटेट, लैंड हैबिटेट। ये रेप्सिलिया जो है ओनली, रेप्सिलिया ये ओनली लैंड हैबिटेट, ओनली लैंड हैबिटेट, याद रख लीजिए लैंड हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। ये क्रिपिंग या क्रॉलिंग हैबिट से, क्रिपिंग ये हैबिटेट है, ये क्रिपिंग हैबिट, हैबिट ये हैबिट है, ये हैबिटेट है, हैबिटेट लैंड हैबिटेट, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हैबिटेट लिविंग प्लेस, हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस जहां पर रहेगा हैबिटेट। ये क्रिपिंग और क्रॉलिंग हैबिट से, क्रॉलिंग गुरुंडिबा घुसुरीबा, क्रॉलिंग करेगा, घुसुर घुसुरी जीवा, देखा होगा स्नेक घुसुरे, क्रॉलिंग करे, क्रिपिंग करे, क्रिपिंग हैबिट्स, उसका हैबिट से क्रिपिंग, ओके। ये लिपिंग, जंपिंग करके, लिपिंग या जंपिंग देखा कि नहीं, फ्रॉग, फ्रॉग देखा जंप करके जाता है, देखा नहीं, फ्रॉग ऐसे थोड़ी आता है हमारा टाइप का, वो तो जंप करता है, कूदा मारता है, लिपिंग करता है, लिप, स्किपिंग करेगा, स्किपिंग, जंपिंग, जंपिंग हैबिट, जंपिंग स्किप करेगा, जंपिंग हैबिट्स। अच्छा ये स्किन इज मॉइस्ट, हमेशा स्किन गीला रहता है। तुम बोलो कि नहीं वो पानी में रहता है तो गीला, नो नो, कहीं भी रहेगा वो, अगर कोई गुंफा भीतर अच्छी कोठे, जमी तले कोठे गाते भीतर अच्छी, कहीं भी गड्ढे का अंदर है, तो ये हमेशा स्किन मॉइस्ट रहेगा, ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड, ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन स्किन। एक म्यूकस ग्लैंड रहेगा तो वो मॉइस्ट स्किन होगा ना, स्किन मॉइस्ट होगा तो उस एयर को ऑब्जर्व करेगा, मालूम है उसका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मोस्टली स्किन इज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन होता है उसका एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, याद रख लीजिए, स्किन इज ए aquatic respiratory organ, aquatic, skin is a aquatic respiratory organ,
स्किन होता है aquatic respiratory organ. Skin is a aquatic respiratory organ. स्किन को aquatic respiratory organ कहते हैं. is a sorry स्किन को कहते हैं aquatic रेस्पिरेटरी organ. स्किन होता है aquatic respiratory organ. ये सॉरी aquatic respiratory organ. aquatic respiratory organ. क्यों कहेंगे aquatic respiratory organ? क्योंकि स्किन अगर वो पानी में रहता है तो लंग्स का रेस्पिरेशन करेगा नहीं. फ्रॉग का गिल्स होगा लार्वा में. फ्रॉग का जब लार्वा रहता है ना, टैडपोल लार्वा सुना होगा, उसमें गिल्स रहता है. लेकिन फ्रॉग का लंग्स डेवलप होता है. टैडपोल लार्वा के बाद लंग्स. मैंने आपको क्वेश्चन किया कि पानी में रहता है तो वो किसका द्वारा वो रेस्पिरेशन करेगा? स्किन होता है aquatic रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अच्छा, लैंड में भी स्किन मदद करेगा. अच्छा, मेनली स्किन पानी में वो स्किन भी रेस्पिरेशन में मदद करेगा. और पानी में उसको तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. लेकिन अगर पानी में और भी कहेंगे तो बुकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में आएगा. बुकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन. बुकोफेरेंजियल मीन्स देखना, उसका बुकल कैविटी इसे पानी में रह के इसे करता रहेगा. फ्रॉग देखा, फ्रॉग को पानी में ऐसे करता रहेगा. तो बुकोफेरेंजियल, दिस इज बुकल कैविटी, दिस इज फेरिंग्स. बुकल कैविटी, फेरिंग्स. बुकोफेरेंजियल भी लैंड में करेगा. लैंड में स्किन भी रेस्पिरेशन करेगा. लैंड में बुकोफेरेंजियल, बुकल कैविटी विथ फेरिंग्स. दिस इज द फेरिंग्स, दिस इज द बुकल कैविटी. तो ये ऐसे करेगा. तुम सोच रहे हो कि पानी पीता है? नो, फ्रॉग पानी नहीं पीता है. फ्रॉग पानी नहीं पीता है. नो, फ्रॉग जो है इसमें उसका बुकोफेरेंजियल जैसे जब इसे करेगा वो लेता है और एयर लेता है माउथ में, इसलिए कहते हैं बुकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन. और स्किन रेस्पिरेशन करेगा पानी में भी. लेकिन लैंड में उसका एक्स्ट्रा होता है लंग्स. लैंड में भी स्किन रेस्पिरेशन होगा. लैंड में स्किन, बुकोफेरेंजियल एंड लंग्स. स्किन आएगा, बुकोफेरेंजियल आएगा, लंग्स आएगा. स्किन, बुकोफेरेंजियल, लंग्स, ये लैंड में. अच्छा, तुम जो इसे बोल रहे कि गिल्स है, गिल्स ओनली टैडपोल लार्वा. गिल्स क्या होता है? टैडपोल लार्वा, वो पानी में रेस्पिरेशन करने में मदद करेगा. गिल्स जो है टैडपोल लार्वा. गिल्स होता है टैडपोल लार्वा. टैडपोल लार्वा फ्रॉग. गिल्स, टैडपोल लार्वा. गिल्स तो पानी में रेस्पिरेशन करेगा, aquatic. लेकिन याद रख लीजिए, उसका स्किन अगर मॉइस्ट होगा म्यूकस ग्लैंड के कारण. याद रखना, जितना सब एम्फीबिया है सबका स्किन मॉइस्ट है. जितना एम्फीबिया है सबका स्किन क्यों मॉइस्ट है? क्यों चिकना होता है, बस मॉइस्ट होता है? क्यों? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन स्किन. उसका स्किन होता है ड्राई, कॉर्निफाइड. ड्राई होगा, कॉर्निफाइड होगा, कंटा रहेगा. देखा होगा क्रोकोडाइल्स, कुछ स्किन देखो क्रोकोडाइल्स कॉर्निफाइड. हार्ड स्किन देखना. तुम बोलोगे नहीं वो स्नेक का स्किन तो बहुत मुलायम होता है स्नेक का. लेकिन जो कास्टिंग करता है, स्किन कास्टिंग, वो हार्ड होता है कि नहीं? स्नेक माछ काटी बाहर स्नेक काटी छड़ा. कोब्रा देखो, राणा that is known as रसल भाइपर रसली, ये सब काती चढ़ाते नहीं कोबरा. तो उसका काती हार्ड होता है कि नहीं? ना सॉफ्ट होता है. सॉफ्ट जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट. वो क्या कि स्किन कास्टिंग जब होता है वो अडल्ट होता है.
स्किन कास्टिंग जब तक नहीं होता है वो एडल्ट नहीं होगा। स्किन कास्टिंग करता है स्नेक, कोबरा। तो लेकिन तुम बोले कि ड्राई स्किन, हाँ ठीक है, ड्राई स्किन रहेगा, स्किन ड्राई रहेगा क्योंकि म्यूकस ग्लैंड नहीं है। तुमको लगेगा ऐसे कि स्नेक का स्किन बहुत गीला होता है, नो, गीला नहीं, ड्राई होता है। रेप्टाइल्स का तो मालूम है, रेप्टाइल्स मतलब जितना से वो टॉर्टोइज का स्किन होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, टॉर्टोइज स्किन हार्ड होता है। और कांटागना स्किन क्या होता है, दैट इज क्रोकोडाइल, उसको इसलिए कहते हैं कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड नहीं, हॉर्निफाइड, सॉरी, ये कॉर्निफाइड हो गया, हॉर्निफाइड, सॉरी, हॉर्निफाइड, 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 हॉर्निफाइड स्किन, हॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल, और इसके लिए कहते हैं, उसको कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूर्स, एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स और एपिडर्मल स्क्यूर्स, एपिडर्मल स्क्यूर्स। उसका एपिडर्मल स्केल्स है, फ्रॉग का नहीं है, उसका एपिडर्मल स्केल्स बाय एपिडर्मल स्क्यूर्स है, एपिडर्मल स्केल्स और एपिडर्मल स्क्यूर्स। तो ड्राई स्किन, रेप्टाइल्स का क्या होता है, ड्राई स्किन। तो कैरेक्टर लेके पूछा जाएगा, टैबुलेशन फॉर्म में पूछता है, मैच द कॉलम, क्रीपिंग एंड कर्लिंग हैबिटेट विथ ड्राई स्किन, कोटा को हमें सजेस्ट करें। रेप्टाइल्स, हाँ ठीक है, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, रेप्टाइल्स कल सब में आएगा, ड्राई स्किन। म्यूकस ग्लैंड विथ मॉइस्ट स्किन, पहले कोटा बुझो, एम्फीबिया। डुअल हैबिटेट कहा, लैंड एंड वाटर, एम्फीबिया। ओके, मॉइस्ट स्किन ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड, सेटा होची एम्फीबिया। एम्फीबिया रा मेन aquatic respiratory organ कौन सा है, स्किन ना बोकोफेरेंजियल ना लंग्स, स्किन। लैंड रे कोटा करिवो, स्किन ना बोकोफेरेंजियल ना लंग्स ना ऑल, लैंड रे ऑल आइस पुरा, बोकोफेरेंजियल भी कर परिबो आउ लंग्स भी कर परिबो, स्किन भी अछि ना, स्किन क्यों 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 काहे कर परिबो, कारण तर म्यूकस ग्लैंड अछि ना, मॉइस्ट हेले ऑक्सीजन ऑब्जर्व करबो कोन, म्यूकस ग्लैंड अछि ना, ता स्किन टा सदा गिला गिला हबो ना, तो एयर को ऑब्जर्व केमति करिवो, एयर मॉइस्ट हेले ना एयर को ऑब्जर्व करिवो। म्यूकस ग्लैंड अछि, मॉइस्ट म्यूकस करछि, म्यूकस टा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करबो, सेत में लैंड रे भी हबो एंड वाटर रे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, यू क्लिक ऑन स्किन। मैंने बोला मेन, वाटर रे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, स्किन। नेक्स्ट पॉइंट को आ जाइए। उसका हार्ट जो है 3 चैम्बर, ये हार्ट जो है 3 चैम्बर, उसका हार्ट जो है भी 3 चैम्बर, हार्ट 3 चैम्बर। बट क्रोकोडाइल, याद रख लीजिए, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल एलिगेटर क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। स्पेशल केस क्रोकोडाइल एलिगेटर 4 चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल एलिगेटर 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अच्छा, उसका रेस्पिरेशन ऊपर बताना पड़ेगा, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स तो करेगा, आपको तो पता है, रेप्टाइल्स का रेस्पिरेशन लंग्स में होगा, रेप्टाइल्स का रेस्पिरेशन किस में होगा, लंग्स, रेप्टाइल्स में ओनली लंग्स, गिल्स नहीं है, नो, रेप्टाइल्स में ओनली लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें दोनों में अगर सिमिलरिटीज देखते हैं, टिम्पानम एक के ईयर स्पॉट है, फ्रॉग का आंख का पीछे, ये आंख है इस साइड में, एक के ब्राउनिश स्पॉट होता है फ्रॉग में, एम्फीबिया में, जो कोई भी एम्फीबिया, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ईयर टिम्पानम,
टिम्पानम होता है ऑडिटरी स्पॉट, एक स्पॉट होता है, उस टाइप का स्पॉट आपको यहाँ पर आएगा। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है, लिखो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इज एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग हमारा जैसे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। सी दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, व्हाट इज दिस एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द ओपनिंग। ये एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट है, सेम टू सेम, इसमें भी नहीं है, एब्सेंट है। इसमें क्या होता है, टिम्पानम रहता है, टिम्पानम और ऑडिटरी स्पॉट प्रेजेंट, ऑडिटरी स्पॉट फॉर हियरिंग, सेम टू सेम। इसमें टिम्पानम रहेगा, टिम्पानम, टिम्पानम मतलब आंख के पास, ये आंख है, आंख के पास ऐसे स्पॉट रहेगा, टिम्पानम। दोनों में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। ये जैसे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है इस टाइप का, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये ओपनिंग है, सुनने के लिए ये ओपनिंग है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग दोनों में नहीं है। टिम्पानम है स्पॉट, वो ऑडिटरी स्पॉट है, सुनाई देगा, सुन सकता है, उसका स्पॉट के माध्यम से जो ऑडिटरी साउंड से वाइब्रेशंस रिसीव कर लेगा, ऑडिटरी स्पॉट को कहते हैं टिम्पानम। टिम्पानम होता है ऑडिटरी स्पॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे। फ्रॉग व एम्फीबिया जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग जो है ये मेल कॉपुलेट कभी फीमेल को नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, इसलिए मेल फीमेल को कॉपुलेट नहीं करता है। तो क्या होता है फिर, मेल क्या होता है, तुम बोलोगे मेल तो एम्ब्रांस करके फीमेल का ऊपर जाएगा, फीमेल मेल को लेके जाएगा। फीमेल फ्रॉग जो है मेल फ्रॉग को लेके जाता है, मेल फ्रॉग को फीमेल को लेके नहीं जाएगा, फीमेल मेल को लेके जाएगा। मेल फ्रॉग क्या होगा, फीमेल फ्रॉग का ऊपर बैठ के जाएगा। उसी समय कोई सोचता है कि नहीं उनका कॉपुलेशन ब्रीडिंग चल रहा है, नो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उसी समय कॉपुलेशन करने के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को कॉपुलेट कर नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। मेल फ्रॉग में कॉपुलेशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। तो मेल फ्रॉग जब फीमेल फ्रॉग का ऊपर एम्ब्रांस होके जाएगा, जोटा कहते नाव ही कि नहीं जीवो, से मेल फ्रॉग में फास्ट जो फोरलिम्स से आगे वाला पैर, इसमें होता है दैट इज द 5 डिजिट, हिंडलिम्स में 4 डिजिट। तो फोरलिम्स में जो पहला डिजिट होता है, पहला डिजिट, इसमें कॉपुलेटरी पैड रहता है। क्या रहता है, कॉपुलेटरी पैड। ये कॉपुलेटरी पैड इसे पहला डिजिट, ये कॉपुलेटरी पैड जो है दैट प्रेस टू द फीमेल फ्रॉग स्टोमक। तो स्टोमक में जो प्रेस करेगा उसका ओवारी को प्रेशर पड़ेगा, तो ओवारी से ओवम रिलीज होगा। तो कॉपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में है दैट प्रेस टू द स्टोमक ऑफ द फीमेल फ्रॉग एंड द ओवम रिलीज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें कॉपुलेशन नहीं है, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन कॉपुलेटरी पैड, मेल फ्रॉग हैज कॉपुलेटरी पैड, मेल फ्रॉग हैज कॉपुलेटरी पैड, copulatory pad on first digit of forelimb to press the ovary direct लिखो, ovary of female frog. You can direct write down the ovary and release the egg. रिलीज एग रिलीज होने के लिए मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड के माध्यम से, इसे कॉपुलेटरी पैड है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये कॉपुलेटरी, इसमें 5 डिजिट रहेगा। तो ये कॉपुलेटरी पैड जो रहेगा, याद रखिए 4 लिम्स 5 डिजिट एंड हिंड लिम्स 4 डिजिट। जो 5 डिजिट में पहला जो डिजिट रहेगा फिंगर, इसमें कॉपुलेटरी पैड रहेगा, इस कॉपुलेटरी पैड को इसे प्रेस करेगा। तो कॉपुलेटरी पैड है ना, मेल फ्रॉग कैन नॉट कॉपुलेट टू द फीमेल, कभी भी कॉपुलेट करेगी, ठीक है। कॉपुलेटरी पैड में वो प्रेस करेगा, देन द
फीमेल फ्लग से ओवम निकलेगा, पानी में फर्टिलाइजेशन होगा। शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नाउ राइट डाउन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, याद रख लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसका एक्सटर्नल, उसका इंटरनल, दोनों में ये वही डिफरेंस है, उसका एक्सटर्नल होता है, उसका इंटरनल होता है। ये ओविपारस है, सिमिलरिटीज ओविपारस फर्टिलाइज एग, ये ओविपारस भी है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपारस एग निकालेगा। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपारस एग होगा। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज एग जब इंटरनली बाहर निकलेगा वो हैचिंग होकर बचाएगा, ये ओविपारस है। ओविपारस, ओविपारस मीन्स मेल कॉपलेट किया फीमेल को, उसका स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज होकर फर्टिलाइज्ड एग हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आएगा, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आने के बाद हैचिंग होकर बचाएगा, इसलिए उसके कहते ओविपारस। ये भी ओविपारस है, उसका फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, मेल रिलीज कर देगा स्पर्म, फीमेल रिलीज कर देगा ओवम, फर्टिलाइजेशन उसका बाहर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसका फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, दोनों ओविपारस है। दोनों ही पाइक्लोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। सपोज अभी एटमॉस्फेयर का सपोज 40 डिग्री है, वो कोशिश करेंगे 40 डिग्री के लिए। सपोज एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कोशिश करेंगे -15 डिग्री हो जाए। लेकिन याद रखना, वी आर होम्योथर्मस, बर्ड्स एंड mammals they maintain their constant body temperature, they are homeothermy, birds and mammals are homothermous, but fishes, amphibia, reptiles they are cold blooded और पाइक्लोथर्मस। तो नोट में लिख लीजिए, नोट में फिश और पीसेस, एम्फीबिया and reptiles are poikilothermous, poikilothermous or cold blooded. The body temperature fluctuate according to environment temperature. बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। सपोज एनवायरमेंट का टेम्परेचर अभी 50 डिग्री है, वो कोशिश करेगा उनका बॉडी टेम्परेचर को इतना तक आने के लिए, मतलब उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसे कोप करेगा। सपोज -15, तो ऐसे करेगा। तो याद रख लीजिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, बर्ड्स एंड मैमल्स होम्योथर्मी लिख लीजिए, बर्ड्स एंड मैमल्स। नोट में नोट नंबर 2, नोट बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और एप्स and mammals are homeothermy, homeothermy माने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती। ओके, सो उसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा, indirect development with larva, उसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट विद ओविपारस विदाउट लार्वा। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ओविपारस होगा एंड विथ ऑफस्प्रिंग। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट with oviparous and offspring। आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट माने आपको तो पता है, मेल फीमेल कपलेट हुआ, फर्टिलाइज्ड एग हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आएगा, ओविपारस कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग भीतर अंदर भी होगा तो ओविपारस भी होगा, बाहर आ रहा है ना, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आके जैसे मुर्गा जैसे मुर्गी कपलेट हुआ, मुर्गी या फर्टिलाइज्ड एग ऊपर बैठेगा मुर्गी, फिर उसके बाद अंडा हैचिंग होने के बाद बच्चा आता है कि नहीं। तो ऐसे ही ये इसका क्या होगा, मेल फीमेल कपलेट हुआ, स्पर्म गया ओवम के साथ फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज्ड एग हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आने के बाद बच्चा होगा।
इसको पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, पानी को आने के बाद वो फूट जाएगा, हैचिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये इनडायरेक्ट लार्वा है ना, लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा होगा जहां पर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, वही तो ओविपारस, ये भी ओविपारस, ये भी ओविपारस। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये इसका फर्टिलाइजेशन एक जो है अंदर फर्टिलाइज होगा, उसका एक जो है बाहर फर्टिलाइज होगा, इसलिए ओविपारस है। ओविपारस चाहे अंदर फर्टिलाइजेशन है भी ओविपारस बोलना पड़ेगा, चाहे बाहर फर्टिलाइजेशन होगा भी तो ओविपारस बोलना पड़ेगा। इसको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं लार्वा देगा, फर्टिलाइज जब हैचिंग होगा ना उसका लार्वा है। फ्रॉग का लार्वा का नाम सुना होगा, टैडपोल। अच्छा, इसमें स्किन कास्टिंग नहीं होगा, इसमें स्किन कास्टिंग होगा। स्नेक एंड लिजर्ड डू स्किन कास्टिंग, डू स्किन कास्टिंग। सांपों का आती छड़े, इसमें कुछ बंद हो गया क्या ये? स्किन कास्टिंग के लिए एक हार्मोन याद रखना चाहिए, एक्डाइसन हार्मोन। एक्डाइसिस करेगा, एक्डाइसन हार्मोन स्किन कास्टिंग करेगा। एक्डाइसन, एक्डाइसन हार्मोन डू स्किन कास्टिंग, डू स्किन कास्टिंग। एक्डाइसन स्किन कास्टिंग करेगा, एक्डाइसन हार्मोन स्किन कास्टिंग करेगा। स्किन सांपों काती छोड़े वो हार्मोन के कारण एक हार्मोन निकलता है एक्डाइसन, हाँ, उसका ब्रेन से, ब्रेन वो हार्मोन निकलेगा तो वो सांपों काती छड़े वो। सांपों, लिजर्ड, इसमें स्नेक, लिजर्ड भी काती छड़े वो। ओके, नाउ ये खत्म होने वाला है। सो कम टू द पॉइंट। ये एसी बंद मत करो, इसका रहने दो। ये बंद हो गया क्या ऑटोमेटिकली? वो अभी पावर कट हो गया। ये चल रहा है कि नहीं? ये चलेगा ना? ठीक है, ओके। ये इसका पर क्वेश्चन लिखो, ये आएगा क्वेश्चन लिखो, इसका पर आएगा ऐसे। एग्जाम्पल देखो। फ्रॉग, एक मेल फ्रॉग है, एक फीमेल फ्रॉग है, तो कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे? मेल फ्रॉग का क्रोकिंग साउंड सुना है? क्रोकिंग साउंड, क्रुक क्रुक साउंड, मेल फ्रॉग क्रोकिंग साउंड करे। साउंड वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स, ये मेल फ्रॉग का है। क्रोकिंग साउंड, क्रोक क्रोक करे, ठीक है। ये साउंड मेल फ्रॉग करेगा, फीमेल फ्रॉग नहीं करेगा। मेल फ्रॉग का कॉपुलेटरी पैड है, कॉपुलेटरी पैड, ये इसलिए ये फीमेल फ्रॉग से आओ मेक साउंड, वॉइस बॉक्स एंड मेक साउंड, मेक साउंड। अच्छा, और एक है बुफो, ये टोड है, फ्रॉग जैसा है लेकिन फ्रॉग का स्किन जो है स्लाइमी एंड चिकना जो है, लेकिन टोड का रफ स्किन होता है, टोड का रफ स्किन। टोड देखते ही पहचान जाओगे, टोड पॉइजनस होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट। फ्रॉग पॉइजनस नहीं होता है। टोड जो है उसका स्किन जो है रफ है, फ्रॉग का स्लाइमी स्किन होता है। अच्छा, और एक उसका क्वेश्चन पूछा था इस्थायोफिस। इस्थायोफिस जो है ये लिम्ब एंड लिम्बलेस एंड ब्लाइंड एम्फीबिया, लिम्ब नहीं है, लिम्बलेस एंड ब्लाइंड एम्फीबिया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, अंधा और लिम्ब नहीं है। लिम्बलेस एंड ब्लाइंड एम्फीबिया कौन सा है? लिम्बलेस एंड ब्लाइंड एम्फीबिया। माइंड स्टूडेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछाता है। इस्थायोफिस कौन सा एम्फीबिया होता है, लिम्बलेस या लिम्बलेस? जैसे स्नेक होता है ना, स्नेक लिम्बलेस है कि नहीं? अरे स्नेक क्रीपिंग करता है कि नहीं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, घुसरे घुसरे जो, ऐसे ये भी क्रीपिंग करेगा। ये भी स्नेक तो रेप्टाइल्स है, स्नेक क्या होता है, रेप्टाइल्स। ये जंपिंग नहीं करेगा, ये क्रीपिंग करेगा, क्रीपिंग। लेकिन ये लिम्ब नहीं है, फोर लिम्ब हिंड लिम्ब नहीं है, तो क्या करेगा? फोर लिम्ब आगे पैर और पीछे पैर नहीं है तो क्रीपिंग तो करेगा ना। और अंधा भी है, ब्लाइंड, अंधा एंड लिम्बलेस, तो इस्थायोफिस। ये क्वेश्चन पूछाता है कौन सा एम्फीबिया अंधा होता है? आंख नहीं है,
एंड वो भी लिमलेस है। तो ये है स्टारफिश। और एक याद रखिए सालामंदर। सालामंदर इसमें लिखता ऊपर लिखता हूँ सालामंदर, ये याद एग्जाम्पल याद कीजिए सालामंदर। सालामंदर सालामंदर बुफो स्टारफिश। फ्रॉग, फ्रॉग का नाम लिख लीजिए राना टाइग्रीना। फ्रॉग का नाम है राना टाइग्रीना। राना टाइग्रीना याद रख लीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से डिफरेंस कैसे। ना मेल फ्रॉग का कॉपुलेटरी पैड है, वोकल सैक्स है, साउंड करेगा क्रोकिंग साउंड। फीमेल फ्रॉग कभी भी साउंड नहीं करती है, कभी भी नहीं करेगी, हमेशा मेल फ्रॉग करेगी, है ना। वोकल कर देखना, इसका ये यहाँ पर इसे स्वेलिंग होगा मेल फ्रॉग का। वोकल साउंड, वोकल सैक्स है उसका स्वेलिंग हो करेगा। मेल फ्रॉग क्रोकिंग साउंड करेगा। मेल फ्रॉग का वोकल साउंड है, वोकल सैक्स है, वोकल सैक्स है, अनकॉपुलेटरी पैड है, फीमेल फ्रॉग का नहीं है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा, जैसे हेमिडैक्टिलस। एग्जाम्पल माय स्टूडेंट्स प्लीज कम टू एग्जाम्पल। हेमिडैक्टिलस में मैक्स द कलम देगा। हेमिडैक्टिलस ये है वॉल लिजार्ड। वॉल लिजार्ड का नाम है हेमिडैक्टिलस। और एक होता है ट्री लिजार्ड। आपको तो पता है ट्री लिजार्ड कैमोफ्लेज करेगा, गिरगिट रंग बदलाएगा। ट्री लिजार्ड कैमेलियन कैमोफ्लेज करेगा, रंग चेंज करता है, वो कलर चेंज करेगा। कैमोफ्लेज कलर चेंज। कैमेलियन, कैमेलियन इसीलिए उसका नाम रखा है कैमेलियन। और एक है कैलोटिस। कैलोटिस भर्सिकलर। भर्सिकलर ओडिया कहते चंपे नोली हावली, बहुत विषाक्त, स्किन पूरा साइन कर गोटे पटे माने पटा पटा हो, ऑरेंज ब्लू पर्पल, छोटा सा है, उसका जीवन बाहर निकलता है, बहुत स्पीड भागता है। ये कैलोटिस भर्सिकलर है, गार्डन लिजार्ड, गार्डन में घूमता है, बहुत छोटा सा है। हावली बा चंपे नोली कहती, स्किन बहुत साइनिंग कर पटा पटा ब्राइट ऑरेंज थी, ब्लू थी, ग्रीन थी, सब स्किन साइनिंग स्किन, बहुत कलरफुल स्किन, इसलिए उसका नाम है कैलोटिस भर्सिकलर। डिफरेंट कलर एंड साइनिंग कलर। एंड ये जो चंपेन कौच हावली कौच से पड़गला मैंने जहर जाए, टक्सिक है ना। लिजार्ड जी जहर नहीं, एड़ा सब जहर नुहे, एड़ा जहरटा एटा कहती गार्डन लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड। तापर कोबरा। कोबरा होता है नाजा 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 नाजा, सबसे ये पॉइजनस होता है, न्यूरोटॉक्सिक। कोबरा जिसको डंग मारता है, दंसता है, तो डायरेक्ट हमारा पैरालिसिस होता है, इसलिए हम एंटीवेनम ले जाते हैं कोबरा। और एक होता है रसल्स वाइपर। वाइपर रसली, रसल्स वाइपर रात्रि बोले रोड़ा भय, रोड़ा तो ये सब है ना, ठीक है। तो ये हमारा रेप्टाइल्स का पर हो गया है। एंड नाउ ओके, सो कम टू बर्ड्स एंड मैमल्स। याद रख लीजिए, बर्ड्स मैमल्स हमेशा होम्योथर्मस होता है। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स क्या होता है, मॉडिफाइड ऑर्गन। तो बर्ड्स का मॉडिफाइड ऑर्गन क्या है, ये हो गया कंप्लीट। एप्स का देख लीजिए, 5-10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा बर्ड्स। एप्स और बर्ड्स का मॉडिफाइड ऑर्गन क्या होता है, पूछा जाता है मॉडिफाइड ऑर्गन क्या है। मॉडिफाइड ऑर्गन याद है, टीथ मॉडिफाई इनटू बिग, टीथ मॉडिफाई इनटू बिग, याद करो। उसका टीथ क्या हुआ, बिग में नहीं हुआ, बिग, बिग माने थंटा चोंच। टीथ मॉडिफाई होके बिग हुआ कि नहीं, टीथ मॉडिफाई होके बिग हुआ ना, बिग। डिफरेंट बिग देखा होगा, फ्रूगिवरस, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, कार्निवरस, है ना, ओमनिवरस बर्ड्स भी है, कुछ बर्ड्स कार्निवरस होता है, फ्रूगिवरस होता है, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, उसका बीक मॉडिफिकेशन देखना, सबका बीक का अलग होता है। जैसे पैरोट, वो तो ओनली फ्रूट्स खाता है, मछली थोड़ी खाएगा, मटन चिकन खाएगा नहीं, वो फ्रूगिवरस है, सिर्फ फ्रूट्स खाता है। कुछ बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं, फिश भी खाते हैं कुछ बर्ड्स, है कि नहीं, नहीं है। ईगल मांस भी खाता है, ईगल, ईगल मांस खाते है कि नहीं, हाँ ईगल, ईगल फिश खाएगा। तो ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कहते हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है, टीथ जो है बीक में मॉडिफाई होता है। अच्छा, फोर लिम्स, उसका फोर लिम्स मॉडिफाई इनटू फोर विंग्स,
लिख लीजिए, फोर लिम्स मॉडिफाई इनटू फोर विंग्स। अच्छा, उसका एक्सोस्केलेटन क्या है? फीदर्स उसका बॉडी को कवर करता है, मालूम है? फीदर्स उसका बॉडी। अच्छा, ये कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में पूछा था, कौन सा बर्ड्स उड़ नहीं पाता है? कौन सा बर्ड्स? हाँ, फ्लाइटलेस बर्ड बताओ। हाँ यस, फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड बताओ तो 5-7। फ्लाइटलेस बर्ड क्या है? जो कि उड़ नहीं पाता है। क्यों उड़ नहीं पाता है? क्योंकि फ्लाइट मसल्स नहीं है। फ्लाइटलेस बर्ड क्यों उड़ नहीं पाता है? फ्लाइटलेस बर्ड उड़ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि वेट मसल्स है। कौन सा मसल्स? वेट मसल्स। अब फ्लाइट मसल्स नहीं है, अब हॉलो एंडोस्केलेटन नहीं है। क्यों उड़ नहीं पाता है? ड्यू टू absence of flight muscles। फ्लाइट मसल्स नहीं है ना, एंड absence of hollow endoskeleton। ये नहीं है, hollow endoskeleton नहीं है। and presence of wet muscles। वेट मसल्स के कारण ये उड़ नहीं पाते। फ्लाइट मसल्स होते तो वो उड़ जाते हैं, हॉलो एंडोस्केलेटन फ्लाइट मसल्स। और तुम बोले कि नहीं उसमें पंख है तो उड़ जाएगा, कैसे? तुम्हें भी पंख लगा, तुम उड़ जाओगे? छत का पर जाना, मैं उड़ जाऊंगा, पंख लगा दिया तो डायरेक्ट नीचे गिरोगे, जान चला जाएगा। तो पंख है तो उड़ जाएगा क्या? फ्लाइट मसल से वजन है, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। जमीन छोड़ दिया तो वो उसको बोलना है कि फ्लाइट बर्ड्स। तुम बोलोगे सर पाभो क्रिस्टाचस फ्लाइट बर्ड्स ना फ्लाइट बर्ड्स होगा, क्योंकि जमीन छोड़ दिया, थोड़ा सा भी उड़ गया ना फ्लाइट बर्ड के। फाउल, मुर्गा मुर्गी जितना सब, ये भी फ्लाइट बर्ड्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि स्काई में घूम रहा है तो उसको फ्लाइट बर्ड, स्काई में घूम रहा है तो फ्लाइट बर्ड तो होगा डेफिनेटली, लेकिन जमीन छोड़ दिया, लैंड छोड़ दिया, उड़ने लग गया थोड़ा सा, वो फ्लाइट बर्ड्स कहते हैं। पाभो क्रिस्टाचस मयूर, पीकॉक पीहन, दैट इज द फ्लाइट बर्ड्स। फाउल है ना, दैट इज द फ्लाइट बर्ड्स। लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड्स अभी डिस्कशन चल रहा है, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स याद रखिए। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं, जो उड़ नहीं पाते हैं, एक है ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, और एक है किवी, और एक है रिहा, और एक है एप्नोडाइट्स। पेंगुइन सुना ना? पेंगुइन देखा होगा, पेंगुइन देखी नहीं देखा? पेंगुइन ऐसे राजा टाइप का चलता रहता है। पेंगुइन अंटार्कटिका में ज्यादा मिलता है। पेंगुइन बहुत ठंडा एरिया में मिलता है। हाँ, साउथ पोल नॉर्थ पोल में बर्फीला इलाके में पेंगुइन होता है एप्नोडाइट्स। और एक होता है गुजवारी, और एक होता है एप्टेरिक्स। ये सब फ्लाइट बर्ड्स होता है। क्यों? और एक डोडो, तो वो तो एक्सटेंड हो चुका है डोडो, ये मॉरिशस में था, लेकिन एक्सटेंड हो गया, ये अभी नहीं है, एक्सटेंड हो चुका है डोडो। लेकिन ये सब है, ऑस्ट्रिच है, क्यूई है, रिहा है, एमू एक है, एमू भी है, एमू। ऑस्ट्रिच तो मालूम है, ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं पाते हैं, है ना? ओके, अभी फ्लाइट बर्ड्स जो है उनका वो क्यों उड़ पाते हैं उसका पर डिस्कशन करेंगे। एक फ्लाइट बर्ड से पाभो क्रिस्टाचस, कर्वस स्प्लेंडेंस, जिसको नाम है काऊ, ये उड़ूची, सिटाकोला, दैट इज द क्या कहते हैं, पैरोट, है ना? पिजन उड़ता है कि नहीं? कावा, पाभो क्यों उड़ता है उसका रीजन लिख लीजिए। नाउ विल सी अबाउट द फ्लाइट बर्ड्स का पर अभी देखेंगे।
क्या क्या फीचर्स है, इसलिए वो उड़ सकता है। ये apteryx से गुजर, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड। Now we will see why a bird can fly. What is the reason behind it? फ्लाइट बर्ड्स का ऐसा क्या है वो फ्लाइट करेगा? फ्लाइट बर्ड, नंबर वन, फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स है इसलिए तो वो फ्लाइट करेगा। यहां पर फ्लाइट मसल्स है पेक्टोरल कैटल, इसलिए कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। दो फ्लाइट मसल्स दोनों साइड में, इस साइड में इस साइड में। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर, ये फ्लाइट मसल्स है। ये यहां पर फ्लाइट मसल्स हो रहेगा, ठीक है। जो फोर लिम्स ना, फोर विंग्स, फ्लाइट मसल्स। हाँ ओके, कहाँ चला गया? किसको दोबारा पड़ेगा? अंडू आ जाएगा, आ गया। यहां पर फ्लाइट मसल्स। और एक है, और मेन पॉइंट में आ जाओ। तुम बोलोगे नहीं फोर विंग्स है, फोर विंग्स क्या? फोर विंग्स ठीक है, फोर विंग्स भी ऑल्सो हेल्प फॉर, कारण फोर लिम्स मॉडिफाइड टू फोर विंग्स, ये भी मदद करूची नहीं, बुझे नहीं? फोर लिम्स हेल्प फॉर फ्लाइट, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू फोर विंग्स, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू फोर विंग्स। ये ठीक है, चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये चलेगा। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट है हॉलो एंडोस्केलेटन। हॉलो एंडोस्केलेटन, ये हॉलो एंडोस्केलेटन जो है फिल्ड बाय एयर, है ना। हॉलो एंडोस्केलेटन हैज एयर कैविटी, एयर कैविटी, fills by air, fills by air। हॉलो एंडोस्केलेटन में एयर कैविटी है, बोन मैरो नहीं रहता है, बोन मैरो। लेकिन फ्लाइट लेस बर्ड जो है उनका, फ्लाइट लेस बर्ड जो उड़ी पर नहीं, जो उड़ नहीं पाता है, उनका बोन मैरो कैविटी में बोन मैरो है, और उनका बोन मैरो इतना नहीं रहेगा, लिटिल बिट नेग्लिजिबल। बोन मैरो नहीं रहेगा तो फिर ब्लड कैसे बनेगा? ठीक है, ब्लड बर्सा फैब्रिकस है उनका ऑर्गन, बर्सा फैब्रिकस, क्या कहते हैं जहां पर ब्लड बनता है? बर्सा फैब्रिकस। जैसे हमारा रेड बोन मैरो है ना, लंग बोन्स पे ब्लड बनता है, ऐसे उसका बर्सा फैब्रिकस है। लेकिन उसका जो हॉलो एंडोस्केलेटन है इसमें बोन मैरो बहुत कम है, एयर कैविटी है। हॉलो एंडोस्केलेटन आज एयर कैविटी, फिल्स बाय एयर, कॉल्ड न्यूमेटिक बोन, कॉल्ड न्यूमेटिक बोन, उसको कहते हैं न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक मतलब है न्यूमा, न्यूमा मीन्स लंग्स, लंग्स को एयर सेपरेट करेगा। जब जब उड़ने लग जाएगा हॉलो एंडोस्केलेटन एयर में भर जाएगा, इसलिए तो उसको ऊपर फिर उठेगा ना, उठेगा कैसे उठेगा? ऊपर तो जितना ऊपर उठेगा तो ऑक्सीजन, तो प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, तो ये जो हॉलो एंडोस्केलेटन में एयर भर जाएगा। हॉलो एंडोस्केलेटन न्यूमेटिक बोन्स दैट सप्लीमेंट एयर टू द लंग्स, दैट सप्लीमेंट एयर टू द लंग्स, लंग्स को एयर सप्लाई करेगा। हॉलो एंडोस्केलेटन जो है दैट सप्लीमेंट एयर टू द लंग्स, हॉलो एंडोस्केलेटन दैट इज न्यूमेटिक बोन सप्लीमेंट एयर टू द लंग्स, सप्लीमेंट एयर टू द लंग्स, to the lungs।
ये 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। hollow endoskeleton has pneumatic, that is pneumatic bone that fills by air and that air supplement air to the lungs, इसलिए उसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं। hollow endoskeleton में एयर भर जाता है, इसलिए वो हल्का फुल्का। hollow endoskeleton में जो एंडोस्केलेटन है इसमें एयर भरा रहता है, इसलिए ऊपर उठ जाता है, नहीं तो उठ नहीं पाएगा। ठीक है, फ्लाइट बर्ड्स से एग्जांपल पाभो क्रिस्टाचस, पीकॉक या पीहेन, पीकॉक और पीहेन, पाभो क्रिस्टाचस। तापर सिटाकुला, 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 तापर पिजियन। ओके, ये सब आपको तो पता है यार। क्या कलिम्बा लिबिया कहते हैं, पिजियन जो है कलिम्बा, कलिम्बा, इसको पिजियन कहते हैं, कलिम्बा, कलिम्बा। ठीक है, क्रो होता है कार्भास स्प्लेंडेंस, कार्भास स्प्लेंडेंस, क्रो। सब फ्लाइट बर्ड्स है। ओके, इसमें एडिशनल चैम्बर है क्रॉप एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लीजिए, एडिशनल चैम्बर ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन डाइजेस्टिव सिस्टम एडिशनल चैम्बर है। সেটা হচ্ছে ক্রপ অ্যান্ড গিজার্ড, क्रॉप और गिजार्ड एडिशनल चैम्बर अच्छी। क्रॉप स्टोर करेगा फूड को, गिजार्ड ग्राइंडिंग करेगा। क्रॉप स्टोर द फूड एंड गिजार्ड हेल्प्स फॉर ग्राइंडिंग। क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप स्टोर द फूड, क्रॉप करेगा स्टोर द फूड एंड गिजार्ड ग्राइंडिंग द फूड, ग्राइंडिंग फूड। एक क्वेश्चन आता है, हाउ ए फ्लाइट बर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइट बर्ड्स का क्या है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड में नहीं है। फ्लाइट बर्ड्स का क्या होता है, फ्लाइट मसल्स क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। अब फ्लाइट बर्ड्स का 4 limbs मॉडिफाइड इनटू 4 wings। आउट ऑफ हॉलो एंडोस्केलेटन विथ एयर कैविटी, फिल्स बाय एयर ड्यूरिंग फ्लाइट, दैट फिल्स बाय एयर। एयर कैविटी जो रहेगा हॉलो एंडोस्केलेटन में वो एयर भर जाता है, that helps for flight and that supplement air to the lungs also. Hollow endoskeleton, that is the pneumatic bones that fills by air and that supplement the air to the lungs for respiration. So hollow endoskeleton, that is also known as pneumatic bone, as it supply air to the lungs for respiration. Okay, अच्छा बर्ड्स सब होम्योथर्मस हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेक्स आर सेपरेट विथ ओविपारस। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, internal fertilization, oviparous, internal fertilization oviparous, सेक्स तो सेपरेट है। बर्ड्स में कभी लार्वा नहीं होता है, ओविपारस होता है फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग होने के बाद बच्चा आता है। ओके, सो कंप्लीट हो गया है। नाउ ओनली फॉर 5 minutes लेफ्ट। उसका कंप्लीट होने में चैप्टर को 5 मिनट बाकी है। चैप्टर 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू मामालिया, लास्ट क्लास ऑफ द किंगडम कडेटा, दैट विल बी कंप्लीटेड फॉर एवर नाउ। सो कम टू कडेटा, लिख लिया आपने। मामालिया, ममाली मीन्स ममाल्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 5-6 एनिमल देगा, ममाली देगा। सपोज यहाँ पर 5-6 ममालिया है, कोई ब्लू हेल है, कोई बैट है, कोई ह्यूमन बीइंग है,
कोई ऑक्टोपस, सॉरी प्लेटिपस है, सॉरी प्लेटिपस है, तो डिफरेंट मामल्स है, सबका एक्सक्लूसिव फीचर बताओ। एक ही पॉइंट में काटना, एक मोस्टली यूनिक कैरेक्टर है जो सब में रहना चाहिए। प्लेटिपस में भी होना चाहिए, ब्लू व्हेल भी होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग में भी होना चाहिए, डॉल्फिन डेल्फिनस भी होना चाहिए, रेट में होना चाहिए। एक कैरेक्टर बताओ जिसमें सब में मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक कैरेक्टर बताओ जो कि जितना मामल है सब में वही कैरेक्टर रहेगा। कोई बोला विविपारस है, ना कट गया। विविपारस, प्लेटिपस तो विविपारस नहीं है, प्लेटिपस तो विविपारस सुना है। प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस एक पक्षी बोलते नहीं, नो, प्लेटिपस इज ए मामल। जैसे तुम बोलते हो बेलानॉप्टेरा, ब्लू व्हेल, तिमी माछ। तिमी माछ नहीं है, तिमी ये मामल है, मामल, माछ नहीं होता है। तिमी हम ना ओडिया में बोलते हैं तिमी माछ, दैट इज रॉन्ग, ब्लू व्हेल। तो कोई बोल रहा है विविपारस है, विविपारस ठीक है, हम विविपारस है, डायरेक्टली प्रोड्यूस आवर यंग वंस। विविपारस तो प्लेटिपस नहीं है, तो क्या है? 3 पॉइंट काटना सबका, सब में ऑल mammals have mammary gland, milk producing mammary gland. Write down. All mammals have milk producing mammary gland and nourish to the young ones. ये सब स्पेशल कैरेक्टर। और एक है डायफ्राम, फॉर रेस्पिरेशन। यहां एक मध्यचिता बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम सुना है? लंग्स ऊपर रहेगा, नीचे डायफ्राम मसल्स है, डायफ्राम मसल्स है। और रेस्पिरेशन ये है सब में। एंड होमियोथेरेपी, चाहे कहीं भी रहे। ब्लू व्हेल तुम बोल रहे हो कि सर पानी में है, तो कम से कम तो पाइक्लोथर्मस होगा, कोल्ड ब्लडेड। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा लार्जेस्ट मामल है, सबसे लार्जेस्ट मामल ब्लू है, वो तो पाइक्लोथर्मस होगा। नो, पानी में रहना चाहिए, तो पानी में भी रहेगा तो होमियोथर्मस है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये होमियोथर्मी है, होमियोथर्मी, कांस्टेंट, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, होमियोथेरेपी। होमियोथेरेपी मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करो। पूरा बॉडी टेम्परेचर जितना हमारे जैसे 37 डिग्री, हमारा कितना, हमारा कितना 37 डिग्री ना, तो 37 डिग्री। तुम अगर बाहर का टेम्परेचर सपोज -15, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर -15 हो रहा है क्या? बाहर अभी सपोज मानकर 40 डिग्री है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 40 हो गया क्या? वही 37, तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करो। अच्छा, तुम बोलोगे सर यूनिक कैरेक्टर क्या है? सपोज ये एक ब्लू व्हेल है, ये टेरोप्लस है, ये तो फ्लाइट करता है, पैटाचम है, फ्लाइंग फॉक्स, यू नो, बैट, बैट, बैट उड़ता है, तुम उड़ते हो क्या? तो वो तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है उसका, स्पेशल कैरेक्टर बैट। अच्छा, ये ब्लू व्हेल है, पानी में रहता है, वो तो स्विमिंग करेगा, पानी में रहता है। हम पानी में रहते हैं क्या? नहीं है। सपोज एक बियर है, भालू है, उसका हेयर है, हेयर है, तो ब्लू व्हेल का कौन सा हेयर है? तुम्हारा हेयर नहीं है, हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। मेल में हेयर्स नहीं है, ह्यूमन बीइंग का मेल में पूरा बॉडी में हेयर्स नहीं रहता है, तो ब्लू व्हेल में कौन सा हेयर है? ब्लू व्हेल में कौन सा हेयर है? ब्लू व्हेल में हेयर है बॉडी में? नहीं है ना। डॉल्फिन में हेयर है? नहीं ना। ये यूनिक फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है, दैट इज द यूनिक फीचर्स। किसमें हेयर है, किसमें हेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मामल रे अभी एग्जाम्पल का पर आ जाएंगे। ये सब यूनिक फीचर्स है, यूनिक फीचर्स में किसमें हेयर है, किसमें हेयर नहीं है, ठीक है। हाँ, लार्जेस्ट मामल कौन सा है? ब्लू व्हेल।
ये बेलानोप्टेरा याद रखने, ये पूछा जाएगा बेलानोप्टेरा क्या है। और बस मामल्स में और क्या क्या एग्जाम्पल है, ये मामल्स का एग्जाम्पल है, मामल्स का एग्जाम्पल, मामल्स का एग्जाम्पल क्या और क्या है, डेल्फिनस, डू यू नो डेल्फिनस, डेल्फिनस क्या है, डेल्फिनस क्या है, डेल्फिनस, डॉल्फिन, डेल्फिनस मीन डेल्फिन, मैक्रोपस, कंगारू, मैक्रोपस। ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ ममाल का, उसका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहेगा नाम, कंगारू, कंगारू यहां पर बोलते हैं, जापान में भी बोलो कंगारू, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, चाइना जाओ कंगारू, उड़िया में कंगारू, हिंदी में कंगारू, इंग्लिश में कंगारू, हिंदी में कंगारू, जापानी वर्ड में भी कंगारू, चाइनीज में भी कंगारू, पोर्तुगीज में भी कंगारू। अरे भाई कंगारू कंगारू जो भी लैंग्वेज बोलो कंगारू, लेकिन तुम बोल रहे सर ये तो मैक्रोपस आपने लिखा, ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम कॉमन रहेगा उसका ऑल ओवर वर्ल्ड, कंगारू भी कॉमन है, साइंटिफिक हिसाब से कौन बोलेगा मैक्रोपस, कोई बोलता है कंगारू, अगर बोलते नहीं कंगारू ए कंगारू ऑस्ट्रेलिया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया बोलते कि नहीं, हमारे एटलीस्ट अरे कंगारू बोलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बोलते कि नहीं, ना इंडिया बोलो, ऑस्ट्रेलिया ना, तो कंगारू का नाम क्या है, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बोलते हैं, इंडिया में भी कंगारू बोलते हैं, तुम जापान में बोल दो बोले कंगारू, चाइना जाओ कंगारू, सभी कंट्री कंगारू बोलते हैं, कोई कंट्री इसका इंग्लिश नेम नहीं है, इंग्लिश नेम भी कंगारू, हिंदी नेम भी कंगारू, जो भी बोलो कंगारू, जापानी नेम भी कंगारू, तो उसका नाम है मैक्रोपस। और एक माका मुलाटा, माका मुलाटा क्या है, मंकी, फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स मालूम है, ये क्वेश्चन आता है, फ्लाइंग फॉक्स क्या है, फ्लाइंग फॉक्स उसका नाम है टेरोपस, ब्याट चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस, याद रखना ये जो वर्ड सिलेक्ट करो, कुछ वर्ड ऐसे ही ठीक है याद रखना चाहिए, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, हाँ टेरोपस फ्लाइंग, ये तो पूछा जाएगा जैसे लगे अरे फ्लाइंग फॉक्स क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स उड़ रहा है, हाँ ये ब्याट रजिस्टर चमगादड़। आज के लिए ये कंप्लीट हो गया। और एक है प्लैटिपस, प्लैटिपस का लिख दो ओविपारस, प्लैटिपस होता है ये ओविपारस है, ये फर्टिलाइज एग देके बच्चा पैदा करेगा, ओविपारस, बाकी सब ओविपारस, दुनिया में जितना मामल सब ओविपारस है, डायरेक्ट छुआ जन्म करेगी, लेकिन ओविपारस एक ही याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, हाँ उसका नाम है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस। कंप्लीट हो गया। डॉग बिल्ड प्लैटिपस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉग बिल्ड। अच्छा आउट जांचो मामल, वो भी ओविपारस, और एक मामल जांचो ओडिया जांचो स्पाइनी आंट इंटर, खाली स्पाइन खाइबो, अयो ये एवडा स्पाइन छाड़िबो मु, आंट खाए, आंट खाए, झिंको जांचो झिंको स्पाइन छोड़ देता है, वो भी ओविपारस है, स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर, झिंको झिंको, उसका नाम है टैकीग्लोसस, टैकीग्लोसस। एकाइडिना, एकाइडिना नाम है, एकाइडिना, 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 ये भी ओविपारस है, ये भी ओविपारस है, ये भी ओविपारस है, याद रख लीजिए, प्लैटिपस ओविपारस, एकाइडिना भी ओविपारस है, जिंको, एकाइडिना, टैकीग्लोसस, और उसका नाम है ऑर्निथोरिंकस। ओके कंप्लीटेड हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं फिजियोलॉजी का तरफ बहुत एनिमल किंगडम तुम
बहुत दिन से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, नाम याद हो जाएगा तो मार्क फेचिंग भी है, मार्क भी आएगा। नहीं ମୁଁ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜन ଆମେ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और कंसंट्रेशन मैं तो बहुत सारे नाम बताऊं अभी, बहुत नाम मैंने नीट में इसका और ज्यादा जैसे मैंने बोला ऑरिक्टोलागस कुनिकुलस, दैट इज द रैबिट। ऑरिक्टोलागस ऑरिक्टोलागस कुनिकुलस कुनिकुलस ये रैबिट है। एक्वस हॉर्स है। रेटस रैट है। फैमिलीज कैनिबालिस, फैमिलीज जोड़ा में कहते नहीं कैनिस फैमिलियरिस डॉग, फेलिस डोमेस्टिका कैट, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टाइगर, एलिफेंस इंडिका एलिफेंट, है ना, बहुत सारे है। तो ऐसे क्या होता है, ये नंबर 1 है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना तक है, कितना प्यार करते हो सब्जेक्ट को। बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी दोनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसी के कारण मैंने डॉक्टर खोया, मैंने मेडिकल मेरा सीट मैंने खोया इसी कारण से। अंकल प्रिंसिपल थे, रवि शतपथी प्रिंसिपल, दैट इज तो सुना भी होगा एससीबी का, तो दैट इज आई हैव लेफ्ट दैट जॉब। उस टाइम तो हमारा डायरेक्ट दे देले परीक्षा भी हो जाए, मत ये पढ़ा पर बॉटनी जूलॉजी आई लाइक इट, आई लव इट इन माय हार्ट, दैट्स वाई इसको एक दिलचस्पी है कि तुम पढ़ाने में जितना, मतलब मैं पढ़ा कि मेरे दोस्त लोग भी यहाँ पर डॉक्टर बहुत सारे बन चुके हैं। भुवनेश्वर में दर इन स्टेइंग इन भुवनेश्वर, MSMCS सुशांत दास, बन बिहारी मिश्र अलर मेरा बहुत सांग आउट ऊपर रोची आम साथ ही नचु अपोलो सर्जन अलर माने सब मो सांग भितर मु पाठ पढ़ाए एटू कि छाड़देली +3 बाहर MSc गली से मोर एस्टाब्लीश होगा इंदोर कोचिंग क्लास मोर से पाठटा गोटे एमती गोटे जिन से तुम प्राक्ट कले पाठटा को लव कर जिते लाइक कर कि तुम पाठ आज IAS जी डॉक्टर जी पाठ आज गोटे भल डॉक्टर बा भल गोटे ये आम देख गोटे आम चेयरमैन कम सेक्रेटरी तुम दैट इज यू नो मो सांग जाइलु पिला नहीं सेटा हूँ नाइजर गोटे अच्छी नाइजर चेयरमैन कम सेक्रेटरी से सांगटी से IITians से फिजिक्स भल कै मु बायोलॉजी भल कै तेणु आम एक थी BSc पर MSc करने बाहर पड़े से चेयरमैन कम सेक्रेटरी अच्छी तुम नाइजर सेक्रेटरी मुझे कही सांग आपको 98 दियो 99 दियो 100 दियो यस जहाँ कहले से करदे तेणु आर वर्ष पिला मत कहते सब वर्ष आसन पिला से बहुत तो यू लव इट टू द स्टडी मन रही कहीं पाठटा को जिते प्राक्ट कर प्राक्ट मेक्स ए मैन परफेक्ट पाठटा को आम जो प्राक्ट न करें कौन हम बिनाभ्यास विषम विद्या पाठटा को जिते अभ्यास कर पाठ तुम से निजर हो आज जी भी होती आज जे कलेक्टर होती कमिशनरेट कौन बिना पढ़ी ना के से एंट्रेंस के कलेक्टर होती IAS से पाठ पढ़ी ना बिना पाठ पढ़ी ना नहीं तुम आज बर्तमान MS फार्मिंग कर तुम सरी तुम B फार्मा M फार्मा जब भी जाओ जो तुम BSc नर्सिंग BSc नर्सिंग पर कोई चाहे कि मैं डॉक्टर लाइन में जाऊंगा नीट बा OUT जो भी टॉपर बन रहा है ICR नाइजर जो भी है तो सब में है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, IAS है, OS जितना सब है, तहसीलदार हैं, जज हैं, सभी तम चीज में क्या होता है ये पढ़ाई और लेक्चर प्रोफेसर से उसको तो और हमको तो और प्रैक्टिस क्या कि डॉक्टर तुम पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद तुम ऑपरेशन किया ये क्या ये थोड़ी डॉक्टरी पाठ तुमको याद होगा, मेडिसिन लिखोगे ये करोगे, एक पढ़ाई होता है जिसे। लेकिन एक टीचर क्या होता है ये जिंदगी भर हमारा दिमाग में रह गया, आप रात को 12 बजे बोलोगे तो वही निकलेगा, गलती नहीं होगा, कभी कोई वर्ड गलती नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस प्रोफेसर है ना हमारा, आज यहाँ पर ये चल रहा है, कल उधर फोटोसिंथेसिस चल रहा है, उधर रेस्पिरेशन चल रहा है, तो बोलो क्रेब साइकिल चल रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कहीं चल रहा है कि जैसे जेनेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, इधर अगर चल रहा है कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, उधर कहीं चल रहा होगा बायोटेक्नोलॉजी, इधर बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था, यहाँ एनिमल किंगडम है, कहीं एनिमल किंगडम चल रहा था, कहीं प्लांट किंगडम चल रहा है। 40 चैप्टर का कमांड कैसे होगा? प्रैक्टिस, इंट्रैक्शंस, डिस्कशंस,
अभी भी हम 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ा रहे हैं, थकान नहीं है। थकान होगा तो गया लाइफ। सो ऑलवेज है ना, जो भी ये है सर, अभी हमारा डायरेक्टर सर अभी ही इज इन दुबई, ही इज एंजॉइंग द डॉक्टरशिप। डॉक्टर्स को एंजॉय करने होते हैं, इसलिए बाहर चले गए कि एंजॉय करना, पैसा को पैसा प्लस एंजॉय। पढ़ाई को ऐसा होता है, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो, कभी इसको टेंशन नहीं पड़ना। टेंशन पालोगे तो एंट्रेंस क्रैक थोड़ी पाएगा। उसको जितना तुम लाइटली लोगे और कंसंट्रेशन से पढ़ना, पूरा फुल हेवी कंसंट्रेशन। मतलब जैसे विवेकानंद, दैट कंप्लीट द लाइब्रेरी विद इन द 3 days। कितना पावरफुल, इनोवेटिव एंड मेमोरी पावरफुल पर्सन। मेमोरी सबसे हाई मेमोरी वर्ल्ड का। विवेकानंद को भगवान टाइप का पूजा किया जाता है, मालूम है? विवेकानंद कैसे? तो क्यों उनको मेमोरी हिसाब से आज तक कोई उनको टक्कर दे पाया? मैं भी वही बोल रहा हूं हम, लेकिन महाविवेकानंद बन जाओ, उससे भी बड़ा हो पाओगे, क्योंकि तुम जितना कंसंट्रेशन करके पढ़ा वो सब याद हो गया। तो वही तो बात है। और तुम उसको 10 बार पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर 15 बार पढ़ोगे रटोगे। ये नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा होता है, जो भी तुम पढ़ रहे हो दैट कैप्चर्ड इन योर मेमोरी, दैट द स्कैन टू योर मेमोरी, दैट शुड बी टाइप इन योर मेमोरी, दैट शुड बी स्कैनिंग, मेमोराइज्ड हो जाएगा मरते दम तक। दैट इज द स्टडी। ठीक है, ओके। आज तो ये माय स्टूडेंट्स, ये टाइम तो हो चुका है, आज कंप्लीट हो गया। आने वाले दिन नेक्स्ट टाइम से हम फिजियोलॉजी का पढ़ाएंगे। तो वी विल मीट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को हम रखेंगे हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नहीं तो न्यूरल। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रखेंगे फिजियोलॉजी का चैप्टर। ये थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन मार्क फिचिंग था, प्रैक्टिस करना था, लेकिन वो चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा। न्यूरल, हार्मोनल बहुत कम मेहनत में जल्दी याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है? क्लियर? सर उधर जेनेटिक्स पार्ट 2 में आ जाएंगे, मैं यहां पर फिजियोलॉजी में आ जाऊंगा। जेनेटिक्स भी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ देगा क्या? नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिस मांगता है इसमें। और ये जो चैप्टर भी पढ़ाऊंगा फिजियोलॉजी, ये तुमको प्रैक्टिस बहुत लिटिल बिट में हो जाएगा, कम मेहनत, ज्यादा मेहनत टोटल करना नहीं पड़ेगा। अरे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास नाउ। ये तुमको बहुत मदद करेगा नीट में भी, अगर देना चाहते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर नीट, दैट विल हेल्प यू 100% नीट में मदद करेगा। बाकी दूसरा कॉम्पिटेटिव नाइजर, आइजर, ओयूटी, आईसीआर सब में ये बहुत हाई लेवल में मदद करेगा। और any doubt you can ask me please. Any doubt? If you have any doubt you can ask. Asim. So next time physiology we will start it, and today this is completed, and this week we will take the test about non-cadeta. Next week cadeta. ठीक है? Next week we will give you paper cadeta, and this is finished now.